समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते भूषामि समय पाहुर ब्रह्मो सुध केवली बड़दम। समय सारदी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा में अनंत वैभव, ऐसे अनंत वैभव की चर्चा यहाँ पर 47 शक्तियों के माध्यम से चल रही है अपनी। कल तक हमने स्वाध्याय की नियत प्रदेशत्व शक्ति 24 नंबर की शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति। अब आगे जो शक्ति है 25 नंबर की उसका नाम है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। अपन थोड़ा सा नाम से ही देखेंगे तो अपने धर्मों में अपने में ही व्यापने वाली शक्ति। देखो परिभाषा क्या है। सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अर्थात शरीर के धर्म रूप न होकर अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं कि ये भगवान आत्मा अर्थात मैं भगवान आत्मा अपने अनंत धर्म, अपने अनंत गुण, अपनी अनंत शक्ति, अपने असंख्यात प्रदेशों में तो व्याप्ता हूं। व्याप्ता हूं मतलब फैलता हूं, पसरता हूं, अपने में ही रहता हूं, लेकिन अन्य में कभी भी व्यापक नहीं होता। भले ही इस शरीर का आत्मा के साथ क्या है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। भले ही गिलास में पानी है और पानी में 1 चम्मच चीनी डाली और वो चीनी पूरे पानी में घुल गई, मानो एक में एक हो गई। कैसी हो गई? एक में। अभी कांच के गिलास में से देखोगे तो पानी का एक भी क्रिस्टल नहीं दिखेगा, घुल गई ना, एक भी क्रिस्टल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा होने पर भी चीनी अपने स्वधर्मों में व्यापक है और पानी अपने स्वधर्मों में व्यापक है। चीनी का एक गुण, एक पर्याय, एक प्रदेश पानी का चीनी मानी गया और चीनी का पानी मानी गया। तो यहाँ तो बात चल रही है मेरी। छेड़ा जी में भी लिखा है ना, जल पय जो जियतन मेला। देखो स्यादवाद शैली, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। जैसे दूध पानी मिले हुए हैं, तो जब मिले हुए हैं खुद ही कह रहे मिले हुए हैं, और फिर भिन्न भिन्न नहीं भेला तो उनको भिन्न भिन्न नहीं जाना। तो जब मिल ही गए हैं तो भिन्न भिन्न कैसे जाना है?
अरे व्यवहार ने से कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, अर्थात एक क्षेत्रावगाही हैं, बाकी मिलते नहीं हैं। वस्तु अपने स्वधर्मों में ही व्यापक रहती है। आई बात ख्याल में? बोले सुबह रोज कैसे पानी से नहाते हैं, गर्म से कि ठंडे से? बोलो अरुण भैया, कैसे पानी से नहाते हो, ठंडे से ही कि गर्म से? अनम्यूट करके बोलो। पानी तो अपने शीतल स्वभाव के सहित ही है, तो संयोग रूप गर्म और संयोग रूप ठंडा। बहुत अच्छा। पर ये बताओ कि तुम नहाते हो कि नहीं? तो फिर कह रहे हम तो नहाते हैं गर्म, वो तो पानी तो ठंडा ही है। देखो पानी समझ में आ गया कि पानी तो शीतल ही है, और संयोग रूप गर्म और संयोग रूप ठंडा। जानबूझकर ट्रिकी प्रश्न पूछा है। देखो पानी समझ में आ गया, लेकिन भगवान आत्मा समझ में नहीं आई कि मैं कल नहाया। सीधे सीधे से बोलते मैं कल नहाया। क्यों? आत्मा अपने स्वधर्म में व्यापक है। अपन को पानी पड़ना है कि आत्मा पड़नी है? तो दृष्टांत है। आई बात ख्याल में? अच्छा किसको ऐसा लगाता है, ईमानदारी बताना, कि मैं तो नहाता नहीं? क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वधर्मों में व्याप्ता हूँ। शक्ति पढ़ रहे हैं। बोलो ईमानदारी से बोलना एकदम, किसको ये भाव आया था? आया था? मुझे चलो तो बढ़िया। मुझे ये भाव आया तो बस कि मैं, हाँ मैं जानता हूँ, बस इतना आया। अच्छा समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अपने ही धर्मों में व्याप्ता है, ऐसी सर्वधर्म स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ठीक है। देखो गुरुदेव श्री ने ऐसा स्पष्ट किया, कैसा स्पष्ट किया कि संसार परिभ्रमण करता हुआ ये जीव मनुष्य, देव, नारकी और त्रियंच में कितनी बार गया? अनंत बार, अनंत बार, अनंत। जीव कब से है? अनादि से। कितनी बार जन्म मरण हो चुका? अनंत बार। अनंत बार जन्म मरण हुआ, अनंत बार। फिर भी ये अपने ही स्वधर्मों में व्याप्ता है। बोलो शरीर का संयोग हुआ, शरीर का वियोग हुआ, शरीर के द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, उसके प्रदेशों को आत्मा ने कभी स्पर्श नहीं किया। और ऐसी संयोगी अवस्था में रहने पर भी आत्मा तो अपने स्वधर्मों में व्याप्त है। बोलो मैं तो अभी भी अपने ही स्वधर्मों में व्याप रहा हूं, अपने ही स्वधर्मों में, अपनी शक्तियों में, अपने गुणों में, अपने गुणों में पसरा हूं। शरीर में, तो शरीर में मेरा एक अंश भी विद्यमान नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा है कि अनंत काल से इस जीव ने कोई ना कोई शरीर धारण किया। धारण, जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, अरे इन्होंने मुकुट धारण किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो मुकुट धारण करने का ही अर्थ है कि वो इनबिल्ट नहीं है, धारण किया है। तो धारण किया है तो उतार भी देते हैं, है ना? ऐसे ही इस जीव ने अनंत शरीर धारण किए।
मुकुट को धारण करने पर क्या मुकुट शरीर हो जाता है? ऐसे ही ये शरीर धारण करने पर क्या आत्मा शरीर हो जाता है क्या? कभी नहीं होता। अनंत शरीर धारण किए, लेकिन आत्मा ने उस शरीर को स्पर्श भी नहीं किया। अब जब स्पर्श नहीं किया तो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मनुष्य हूं, देव हूं, त्रियंच हूं, पूरी बात ही खत्म हो गई। और पता है बहुत लोगों को अभी भी कैसा लगता है कि वे भगवान है ना, तो सिद्ध भगवान शुद्ध हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? शुद्ध। क्यों? उनके पास तो शरीर नहीं है। और हम कैसे हैं? अशुद्ध। क्यों? हमारे पास तो शरीर है, और शरीर की कैसी उल्टी सीधी क्रियाएं होती रहती। तो शरीर को देख देख कर मैं अभी शुद्ध कहाँ हूं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपन तो अभी शरीर है, पानी तो अभी चीनी है। जिस पानी के साथ में चीनी है, तो पानी तो अभी चीनी है, पानी तो अभी चीनी के साथ होने से चीनी ही हो गया। बोलो कितना बढ़िया हो जाए। एक गिलास पानी लो, उसमें एक चम्मच चीनी डालो, और पूरा पानी चीनी बन जाए। तो बाजार से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होता है क्या कभी ऐसा? पानी चीनी बन जाए? बोलो, कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही ये परमात्मा कभी देव रूप नहीं होता। अभी गुरुदेव श्री तो और व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? अरे देह कर्म तो छोड़ो, कभी आत्मा राग रूप नहीं होता। उछलती हुई शक्तियों की बात चल रही है ना शुरू से। तो कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप को जानने पर, भेद विज्ञान करने पर, ये परमात्मा निर्मल पर्यायों में तो व्याप्ता है, लेकिन विकारी पर्यायों में नहीं व्याप्ता। क्या कहा? निर्मल पर्यायों में तो व्यापक होता है, लेकिन विकारी पर्याय में नहीं। हेतु लगाओ। कैसे? कि जो ज्ञान ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मैं शरीर हूं, पराया ज्ञान जहां पर की, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। तो शुभाशुभ में तो सीधे सीधे जड़ता बोल रहे। और जो ज्ञान अपने को देहादि रूप माने, उसमें जड़ता है। तो ऐसा ज्ञान क्या भगवान आत्मा कैसे व्यापक होगी? जो ज्ञान विपरीत है, श्रद्धा विपरीत है, चारित्र विपरीत है, निर्मल पर्याय में कैसे व्याप्ता है? ये ज्ञान कह रहा है मैं परमात्मा हूं, ये ज्ञान में व्यापक हो गया। समझ आई बात? श्रद्धा में विश्वास हुआ, क्या मैं तो परमात्मा हूं, तो श्रद्धा में भगवान आत्मा व्यापक हो गए। चारित्र में आनंद है, आनंद शक्ति है, सुख शक्ति है, और सुख शक्ति का परिणमन हो गया। तो ये पर्याय में इस तरह से व्याप्ता है। समझ में आ रही है? निर्मल पर्यायों में, शुद्ध पर्यायों में, अज्ञान मोह राग देश की पर्यायों में नहीं। और इसका हेतु समझो कि यदि विकारी पर्यायों में भगवान आत्मा व्यापे, तो भगवान आत्मा में विकार का प्रसंग आ जाएगा। फिर वे पर्याय शुद्ध कैसे होंगी? जब मूल वस्तु ही कंटेमिनेट हो जाए तो शुद्धता कैसे प्रकट होगी? ऐसा, ये शरीर की इम्यूनिटी खराब हो जाए तो स्वस्थ नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? जितना भी विकार आदि उत्पन्न होते हैं ना, वे परद्रव्य के संयोग से उत्पन्न होते हैं, और शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है तो स्वस्थता का प्रसंग आता है, अन्यथा नहीं बन सकता। ऐसे समझना यहाँ। ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि उन उन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है।
भगवान आत्मा अनंत काल बीत गया, कोई ना कोई शरीर धारण किया, तो उन आकारों रूप तो हुआ। जिसको कल अपन ने क्या बोला था, आकार को कौन सी पर्याय, प्रदेशत्व गुण की विकारी पर्याय व्यंजन पर्याय, है ना। तो जो आत्मा के आकार हैं वे अशुद्ध व्यंजन पर्याय रूप तो हुए, लेकिन देह रूप नहीं हुआ। समझ में आई बात। बहुत लोग ऐसा समझते कि जैसे कल दृष्टांत दिया था ना कि पहले ग्लास रखा है और फिर उसमें दूध डाला, तो वो दूध कैसा हो गया, ग्लासाकार। ऐसा आत्मा में नहीं है। कैसा कि शरीर हो और उस शरीर में आत्मा भरा, तो आत्मा हो गया शरीराकार। समझ में आई बात। वो व्यंजन पर्याय है ना, जो अशुद्ध व्यंजन पर्याय, गजब की बात है। वो पूर्व से ही लेके आ रहा है। जैसे कोई मनुष्य यहां से मर के और देवगति में जा रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे के आयु कर्म के पूरे निषेध खिर गए ना, तो जो दूसरी आयु है ना नेक्स्ट, वो उसके उसी समय से चालू हो जाएंगे। आयु उसकी, आयु रहित कभी नहीं होता। तो विग्रह गति में 3 समय है मैक्सिमम, किसी को 1 2 3, है ना। तो 3 समय की विग्रह गति में आयु स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है कि 3 समय के बाद फिर जहां जाएगा वहां से उसकी आयु स्टार्ट होगी। एक बात। दूसरी बात, जो आत्म प्रदेश है ना, व्यंजन पर्याय, एक अकेली व्यंजन पर्याय तो पूर्व के शरीर के आकार रूप रहेगी विग्रह गति में। ये बहुत स्पेशल केस है। जो व्यंजन पर्याय है ना, शुद्ध व्यंजन पर्याय, तो जहां पर वो उसको जन्म लेना है अपर्याप्तक दशा में, वहां से उसके नाम कर्म आदि का सब उदय स्टार्ट हुआ, तो व्यंजन पर्याय तो पहले से ही नक्की है। ऐसा नहीं कि शरीर बनेगा और उसमें आत्मा के प्रदेश जाएंगे तो उस आकार रूप होंगे। आत्मा के प्रदेश जिस आकार रूप होंगे, ये पूर्व से निश्चित होके आया है, उस आकार रूप वो व्यंजन पर्याय होगी। चीटी में गया तो चीटी आकार रूप सम्मूर्जन है, अंतर्मूर्त में चीटी जन्म ले लेती है। अंतर्मूर्त में, है ना, पहले वो जो भी शरीर की पर्याप्ति, स्वाक्षोजवास, ये सब है ना, तो ये सब पर्याप्तियां पूर्ण होंगी और चीटी बन जाएगी। तो उसी संबंधित शरीर के जो भी आकार प्रकार हैं, रंग रूप, तो वहीं के एटमॉस्फेयर से वो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होगा और उससे देह का आकार बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि देह का आकार बना है तो उसमें आत्मा चली गई तो आत्मा के प्रदेश उस देह के आकार रूप हो गए। क्या समझ में आ रही है क्या बात कह रहे हैं? कि आत्मा का आकार विभाव व्यंजन पर्याय जिस गति में वो जा रहा है, उस गति के पूर्व से सुनिश्चित उस आकार रूप परिणमित होते हैं और पैरेलली साथ के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर की रचना भी उसी आकार रूप हो जाती है। ये कहना है। दृष्टांत है समझने के लिए। ये जैसे विग्रह वृक्ष गति पर, में ही शुरू हो जाती है।
हाँ, लोक कर्म जैसे जो बताया वो विग्रह गति में ही शुरू हो जाता है। जैसे वृक्ष पर केला लगा, केला है ना, तो वो अंदर का सफेद दल और बाहर का छिलका वे एक साथ डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले छिलका है और बाद में उसमें केला भर दिया। प्राकृतिक रूप से देखो तो सफेद दल अपने आकार रूप और हरा रंग अपने आकार रूप, और ये दोनों काम कैसे हो रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध से पैरेलली। तो शरीर के कारण आत्मा की व्यंजन पर्याय नहीं होती, ये कहना है मुझे, क्योंकि उसका व्यापक संबंध अपने से है, न कि शरीर से। वो उसके आत्म प्रदेश विभाव व्यंजन पर्याय रूप उसका उसका अंतरंग नियामक कारण है कर्म का उदय, शरीर नहीं। ये कहा विभाव व्यंजन पर्याय का नियामक कारण कौन है? कर्म का उदय, क्योंकि वो कर्मकृत परिणाम है। जैसी गति में जा रहा है, हाँ, तो अंतरंग निमित्त नियामक कारण, निमित्त निमित्त रूप से। उपादान तो वो है ही है व्यंजन पर्याय, उसमें निमित्त कौन पड़ेगा? शरीर नहीं, शरीर का आकार प्रकार नहीं, कर्म, उसके खुद के नाम कर्म का वैसा उदय, उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त है वो भी और उपादान तो जीव की पर्याय। ठीक है। अब देखो ये शक्तियां आपस में कनेक्टेड ऐसे चली आ रही है ना, इधर नियत प्रदेशत्व और इधर स्वधर्म व्यापकत्व। इससे क्या वेदी विज्ञान हो रहा है कि किसी भी आकार रूप परिणमन करे, किसी भी आकार रूप परिणमन करे, मेरे प्रदेश नियत रहते हैं और मैं अपने में ही व्याप्ता हूं, पर द्रव्य रूप शरीर रूप नहीं होता। अब सारी बात खत्म हो गई ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। गोरा हूं तो अहंकार और काला हूं तो दीनता, कोई काला है तो उनसे हीन भावना। अरे शरीर काला है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर अनंत गुण अनंत गुण अनंत गुण संपन्न है। इसलिए किसी के प्रति ग्लानि, अपने प्रति ग्लानि, अपने प्रति अहंकार, ये सब मिटता है। प्रत्येक जीव के, वो भजन है ना, हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ठीक है। आत्मा के अभी तक कितनी व्यंजन पर्याय बदली और कितने शरीर बदले, लेकिन मेरे प्रदेश पर, मेरे प्रदेश नियत और मैं अपने में ही व्याप्ता हूं, कभी देहादि में मेरा व्यापना नहीं हुआ। ऐसा सुपर्णति कितनी निश्चिंत और निर्भर हुई, ऐसा एक एक शक्ति का स्वरूप समझने पर। और गुरुदेव श्री अर्थ कर रहे हैं कि शरीर तो ठीक, लेकिन कभी भी भगवान आत्मा राग में भी नहीं व्यापता। शेयर कर दो। ठीक है। अपने अनंत गुणों और निर्मल पर्यायों में तो व्याप्त होना आत्मा का स्वधर्म व्यापकत्व गुण है। यहाँ निर्मल पर्याय की बात ली है, मलिन पर्याय की नहीं। देखो
ठीक है। और नेक्स्ट, क्योंकि मलिन पर्याय में आत्मा व्यापक नहीं है। भाई आत्मा जड़ में, शरीर में तो व्यापक है ही नहीं, पर राग में, विकार में भी व्यापक नहीं। अपन ने हेतुओं से चर्चा कर ली। अनादि संसार से इस जीव को राग तो अनेक प्रकार का हुआ, शरीर तो अनेक प्रकार के धारण किए, शरीर रूप नहीं हुआ, और विकार भी अनेक प्रकार का हुआ, परंतु मैं कभी विकारी नहीं हुआ, विकार में भी व्यापक नहीं हूं। अब विचार करो, परिग्रह के नाम पर, अंतरंग बहिरंग परिग्रह के नाम पर जब शरीर को धारण नहीं किया तो कितने परिग्रह को धारण किया? बोलो, सही बात है। अपन तो कितने परिग्रही। ये पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि के कारण ये जीव स्वीकार नहीं कर पाता, पर्याय दृष्टि के कारण। और ध्रुव दृष्टि हो तो पता चले, ओहो मैं तो कभी परिग्रही हुआ ही नहीं। क्या कहा? ना अंतरंग और ना बहिरंग। अंतरंग परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व। जब आत्मा मोह में व्यापक नहीं हुआ, देखो कह रहे हैं ना, राग द्वेष में व्यापक ही नहीं हुआ, तो मैं मोही रागी द्वेषी कैसे हो गया? कषाय तो उत्पन्न हुई, क्रोध मान माया। अंतरंग परिग्रह कौन कौन है? मिथ्यात्व, क्रोध मान माया, लोभ, हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक। ये पूरा विकार का परिवार। और भगवान विकार तो हुआ, परंतु भगवान आत्मा विकारी नहीं हुआ, उस विकार में नहीं व्यापा। जैसे विचार करो, जहां सूर्य नहीं था वहां अंधेरा तो था, लेकिन सूर्य में अंधेरा नहीं। पंडित साहब ने रचना ही लिखी है, नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं गायक में, मोह नहीं गायक में, क्रोध मान माया लोभ नहीं गायक में, हास रति अरति नहीं गायक में। बोलो, तो अपन ने आज तक क्या क्या किया? अपन ने आज तक क्या किया? बोलो, पाप किया कि पुण्य किया कि धर्म किया? क्या किया? अपन ने अनादि से लेकर आज तक क्या किया था ना? बोलो भैया बोलो, बोलते हैं ना तो ये भ्रम जीव अपने इनसे जीव परिचय होता आकिंचन है और स्वरूप पक्का है। होता है। बोलो। जीव का स्वभाव जब आकिंचन स्वरूप है, मैं आकिंचन स्वरूपी हूँ। एक टेक्निकल वर्ड परमाणु नहीं चाहिए, सरलता चाहिए, पंडिताई नहीं चाहिए बिल्कुल। हम तो जानते ही नहीं अकिंचन क्या होता है। बोलो, अकिंचन क्या है? एक परमाणु मात्र भी जब नहीं मेरा, तो फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, अनादिकाल से ज्ञान मात्र रहा। हाँ। देखो सुनो, अब ऐसी बात आएगी तो क्या, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने तो बहुत कुछ किया। अनंत गुण, अनंत शक्ति, जानना देखना प्रति समय, ये किया मैंने। एक एक पर्याय में षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, इतना काम चल रहा है फैक्ट्री में। परंतु ये जो क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम हुए, ये मैंने कभी नहीं किए, मैंने कभी नहीं किए। किसने किए? जिसने किए उससे पूछो।
घर में करते ना अपन ऐसे ही, कोई काम बिगड़ जाए, क्यों, ये किसने किया? मैंने नहीं किया भैया। अरे तो हुआ है ना, जिसने करा उससे पूछो, मैंने नहीं करा। घर में ऐसे ही करते नहीं बच्चे, बड़े भी करते हैं। भैया हमें नहीं पता किसने किया, मैंने नहीं किया, ऐसी श्रद्धा मजबूत। ज्ञान, ज्ञान सबको जानता है ना, तो ज्ञान तो बता देगा किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन श्रद्धा नहीं बताएगी। श्रद्धा बोलेगी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया बस। बोलो, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। ये धन धान्य मोड़ा मोड़ी और ये क्या क्या सब लगा लो, बर्तन भाड़े। बोलो, मैं अपने स्व, इसको भाव भाषण में लो, मैं मेरे ही स्वधर्मों में व्याप्ता हूँ, व्यापक हूँ, और कभी विकार में ही नहीं व्यापक होता, शरीर में नहीं व्यापता। देखो, परिग्रह आदि के परिणाम तो हुए, क्या बोला? परिग्रह के भाव नहीं हुए, ऐसी बात नहीं चल रही है। निश्चयाभासी नहीं हो जाना, जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करना। परिग्रह के परिणाम तो हुए और परिग्रह भी हुआ, परंतु मेरे में नहीं हुआ, ये गुड न्यूज है, ये बात पकड़ने की है। बोलो, अभी अपन सब परिग्रह वाले कि बिना परिग्रह वाले? अभी अपन श्रावक हैं कि मुनि हैं? तो श्रद्धा बोलेगी ये मेरी बातें नहीं है एक भी, और न मैं कभी श्रावक होता न कभी मुनि होता, न परिग्रह रखता न परिग्रह छोड़ता। क्या बोला? अब अपन मुनि तो अभी, मुनि के नाम पर वो नग्नत्व तो देखोगे ना, तो ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। ये कहना है वे मुनिराज कौन है, उनसे पूछो आप कौन हो, तो भी कहेंगे हम ज्ञायक हैं। कुंद कुंद स्वामी उपाध्याय थे कि आचार्य थे? अब उन्हें आचार्य देखेंगे ना, तो फिर मैं परमात्मा नहीं समझ पाएंगे। फिर वो नग्नत्व तो ही दिखाई देगा, और वो नग्नत्व तो मुनिपना दिखाई देगा, तो अपना ज्ञान या हाँ हाँ तो कर सकता है, लेकिन ये स्वीकृति नहीं आ पाएगी कि हम कहाँ है मुनि, हम अभी परिग्रह वाले कहाँ है। क्या बोला? ऐसी अज्ञानता तो हुई कि मैं धन से सुखी होता हूँ, पैसे से सुखी होता हूँ, ये अज्ञानता तो हुई, लेकिन कभी धन से पैसे से मैं सुखी नहीं हुआ। क्या बोला? परिग्रह के भाव तो हुए, लेकिन मैं कभी परिग्रह के भावों में नहीं गया, ये पॉइंट चल रहा है। इसको भी अस्वीकार नहीं कि नहीं नहीं हमें कहाँ परिग्रह, परिणति में हुए, जहां हुए वहां स्वीकार, और वो आश्रय बंध तत्व है और मैं जीव तत्व। परिग्रह के भाव क्या है? आश्रय बंध तत्व। और मैं कौन हूं? मैं जीव तत्व। तो जीव आश्रय रूप होता है, ये है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, चप्पे चप्पे पे लिखा है। राग आदि भाव से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। ये प्रतिभास, संयुक्त तो है नहीं, संयुक्त जैसा प्रतिभास हो रहा है बस। ये भाव मेरे ही हैं, मैं ही राग करता हूँ, मुझे ही गुस्सा आ गई। वो कह रहे हैं राग में तो तू व्याप्त ही नहीं है जाके। ये है सम्यक दर्शन का हेतु। क्या कहा? सम्यक दर्शन का हेतु क्या है? ये है सम्यक दर्शन का हेतु, अपने अनंत गुणों और निर्मल पर्यायों में व्याप्त होना,
आत्मा का स्वधर्म व्यापकत्व गुण है, ऐसा। ठीक है भाई, आत्मा जड़ में शरीर में व्यापक है ही नहीं, पर राग में विकार में भी व्यापक नहीं है। अनादि संसार से इस जीव को राग तो अनेक प्रकार का हुआ। अब ये ज्ञान कह रहा है, क्या बोला? श्रद्धा नहीं कह रही ये वाली बात। राग तो अनेक प्रकार का हुआ, परंतु उसमें भगवान आत्मा व्यापक तन्मय नहीं हुआ। आत्मा राग में नहीं होता, वह त्रिकाल एक स्वरूपात्मक ही रहता है। अब देखो दृष्टांत कितना सुंदर है, बहुत सुंदर दृष्टांत है। जिस अभी कौन पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़ो। अंजलि जी पढ़ो आप। समय नहीं लो, कोई और जिस पढ़ेगा पढ़ो। प्रकार जिस प्रकार एक दीपक अनेक कमरों में ले जाते हैं, तब भी वह दीपक अपने प्रकाश रूप ही रहता है, कमरे रूप नहीं होता। उसी प्रकार अनंत शरीरों में और असंख्यात प्रकार के राग में फिरने पर भी यह चैतन्य प्रभु आत्मा त्रिकाल निज चैतन्य के प्रकाश रूप एक स्वरूप ज्ञायक स्वरूप ही है। जिस प्रकार दीपक कमरे में नहीं व्यापता, उसी प्रकार चैतन्य दीपक आत्मा शरीर में या राग में नहीं व्यापता। देखो गजब की बात, इतना बढ़िया एग्जाम्पल है। कमरे में दीप प्रकाश किया, दीपक जलाया, तो दीपक, अब दीपक में दो चीज है, दीपक और दीपक का प्रकाश, दो चीजें। दीपक द्रव्य, प्रकाश गुण, और उसकी एक किरण रूप पर्याय, ऐसे समझ लो। द्रव्य गुण पर्याय। बोलो कमरे रूप कौन हुआ? दीपक, उसके गुण के उसकी प्रकाश रूप पर्याय। बोलो तीनों के तीनों कमरे से अप्रभावी। उसकी पर्याय भी दीपक का जो प्रकाश है, रूप पर्याय है, क्या वो भी कमरे रूप हो गई? हो सकती है। कितने अप्रभावी, एक शब्द ले लिया कि तन्मय नहीं होता। दीपक का प्रकाश कमरे से तन्मय नहीं होता, उस रूप नहीं हो जाता। ऐसे ही ये जो दीपक का प्रकाश है ना, तो उसकी व्यंजन पर्याय कैसी हुई? कमरे के आकार रूप। ऐसा अपन पराश्रित कथन करेंगे मजबूरी में, क्या बोलेंगे? कमरे के आकार रूप। कमरा कमरा हॉल, हॉल बड़ा बड़ा हॉल है और एक दीपक है, तो उसका प्रकाश कितने में फैल जाएगा? समझो 30 फीट बाई 40 फीट का हॉल है बड़ा मंदिर का, और एक ट्यूबलाइट ऑन की, तो प्रकाश कितने में फैल जाएगा? पूरे हॉल में, है ना? तो हॉल की तरफ से कथन करेंगे, बाकी वो प्रकाश है तो वो अपनी पर्याय रूप है, उसकी व्यंजन पर्याय, ऐसे समझना। अब इसी दीपक को अपन छोटे कमरे में ले जाओ तो दीपक के गुण धर्म शक्तियां, उसकी पर्याय बदलेगी। छोटा आकार होने से बदलेगी नियत प्रदेश और स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। तो दीपक का प्रकाश कभी भी कमरे रूप नहीं होता। ऐसे ही ये चैतन्य प्रकाश दीपक भगवान आत्मा शरीर में और राग में नहीं व्यापता। हमारी बात ख्याल में? ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति अब चाहे 1000 योजन लंबाई वाले शरीर में जाए। अब ये सारे पराश्रित कथन है, ये आप ध्यान रखना। शरीर में जाए मतलब माँ पहले से शरीर रखा और आत्मा उसमें घुस जाए, ऐसा नहीं। पैरेलली डेवलपमेंट है वो।
व्यंजन पर्याय बदलती रहेगी और शरीर का आकार बदलता रहेगा, ऐसा। और आत्मा शरीर में कभी बिना छुए व्यापक होगा, शरीर को बिना छुए, बिना स्पर्श किए, बिना तन्मय हुए अपने में ही व्यापक होता है वो, शरीर में नहीं। कथन पराश्रित किए जाते हैं, है ना। अपने स्वरूप में ही व्याप्त होता है, उन शरीरों में नहीं, तथा राग में भी आत्मा कभी व्यापक नहीं होता, ऐसा। इस तरह से अपन ने ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, इसका आप लोग स्वाध्याय करना। मैं तो रोज बोलती हूँ कि ये जो अनुशीलन है, तो जिस जिस शक्ति की चर्चा चले उस शक्ति का आपको अनुशीलन से स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि अपन ऐसे पूरा पूरा पढ़ेंगे ना, तो एक एक शक्ति के लिए फिर अपन को एक एक दो दो दिन चाहिए। तो थोड़ा होमवर्क खुद भी करो, जितना मूल मूल हो सकता है कोशिश करते हैं कि उतनी बात पूरी आ जाए, है ना। अब देखो, साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण धर्मत्व शक्ति, जो तीसरा टर्म है ना, साधारणा साधारण शक्ति, तो इसको संधि विच्छेद कर दो, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। ठीक है, थोड़ी समझने की जरूरत पड़ेगी, उपयोग लगा के समझेंगे। समय अपने पास है और सरल बात है, एकदम सरल बात है। आंटी जी एक बार फिर से नाम बताइए, क्या पढ़ते हैं उसको? साधारण असाधारण। जो साधारण है ना, तो उसको विच्छेद कर दो, वो इधर लगा दो। साधारण असाधारण शक्ति बोलने में थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। देखो, अच्छा, एक मैसेज और देना था आपको सभी को, बाद में कोई कोई छूट जाता है, कि अपनी पहले की क्लास में कहाँ तक शक्तियों की चर्चा हो गई थी? प्रभुत्व, विभुत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशकत्व शक्ति तक अपनी चर्चा हो गई थी, 12 शक्ति तक। 13वीं शक्ति से अपनी चर्चा जहां तक स्वाध्याय हो जाए, और फिर अपन अपने को कुछ ब्रेक लेना पड़ेगा 4-6 दिन का, जो भी होएगा, है ना। तो छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, ठीक है। तो छुट्टियों में हाँ अच्छे से रेस्ट ऑफ जो शक्तियां हैं, है ना, उन सब की आपको तैयारी करनी है। और अजय भैया और निधि, ये 2 लोगों की जिम्मेदारी होगी क्या, कि यही डिसाइड करके देंगे कि कौन कौन किसके शक्ति पे बोलेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लें, और नाम दे के बोल दो, ऐसा नहीं हम ये वाली हम वो वाली। ठीक है, ये डिसाइड करके देंगे कि कौन किस शक्ति पे बोलेगा, और कोई भी नहीं रहना चाहिए, चाहे वो एक लाइन सिर्फ शक्ति का नाम बोले। क्या बोला? ऐसा बोले कि मुझे भाव वासन तो पूरा हो रहा है, पर मैं कह नहीं पा रहा, मेरी शक्ति है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, इतना ही बोले, बस बहुत है। हाँ, और सब अपने अपने वीडियो ऑन करके शक्तियों का स्वरूप कहेंगे, और सबके लिए, अपने लिए तो सब बराबर है, ठीक है अजय भैया, ऐसा। तो चलो आगे, ये साधारण क्या है? साधारण, साधारण समझो
कि जैसे सामान्य गुण, सामान्य गुण किन किन में होते हैं? सभी द्रव्यों में, पूरे के पूरे 6 द्रव्यों में। तो साधारण का दूसरा नाम समझ लो कि सामान्य गुण जो सभी में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे में साधारण गुण भी हैं, असाधारण गुण भी हैं और साधारण असाधारण गुण भी हैं। आत्मा में साधारण गुण भी हैं, असाधारण भी हैं और साधारण असाधारण भी हैं। ठीक है, तो मेरे में साधारण गुण कौन से हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वे साधारण, जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं वे सामान्य गुण या फिर साधारण गुण। ठीक है, तो वे कौन से गुण हैं? अस्तित्व, वस्तित्व आदि। ऐसे कितने गुण? अनंत गुण। मेरे में अनंत साधारण गुण हैं। ठीक है, कौन से? अस्तित्व, वस्तित्व आदि। साधारण का अर्थ क्या समझना? सामान्य गुण। साधारण मतलब जो सभी में पाए जाएं। और असाधारण, असाधारण जो किसी में नहीं हो, सिर्फ मेरे में हो, जिसको अपन विशेष गुण भी कहते हैं। असाधारण मतलब विशेष गुण जो किसी अन्य 5 में से किसी में भी नहीं हो, जो सिर्फ मेरे में ही मिलते हो। तो ऐसे कौन से गुण हैं? कौन बताएगा? मेरे में ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी में नहीं पाए जाते? जी, उपयोग गुरु। अकेला उपयोग? ज्ञान, चेतना, सुख, ज्ञान, अनंत शक्ति दर्शन, की बात चल रही है। अनंत शक्ति, अनंत धर्म। वे कौन से? नाम बोलो। बोलिए अभियान। उन्होंने बोले ना क्या? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, जीवत्व, जीवत्व। हाँ, प्रभुत्व सामान्य में चला जाएगा, सभी प्रभुता संपन्न है। विभुत्व भी सब सभी में है। सुख शक्ति मेरे में है। हाँ, वीर भी सामान्य हो जाएगा क्योंकि सारे द्रव्यों में पुरुषार्थ होता है। तो वीर शक्ति भी सब में है। सारे प्रभुता संपन्न है तो प्रभुत्व शक्ति भी सब में है। सभी द्रव्यों की शक्तियां एक दूसरे का रूप एक दूसरे में होता है तो विभुत्व शक्ति भी सब में है। तो ये प्रभुत्व, विभुत्व, त्याग, उपादान, शून्यत्व, है ना, अगुरु, लघुत्व, ये सब सामान्य है। हाँ, सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है ना, ये मेरी में विशेष है। ये असाधारण है। छटनी कर लो इनमें जितनी पढ़ ली, है ना। जैसे अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व है, ये भी सामान्य में चली जाएगी। न मैं पुद्गल को भोगता, न पुद्गल मुझे भोगता, न मैं पुद्गल का करता, न पुद्गल मेरा करता, न धर्म धर्म आकाश काल मेरे करता है, न मैं उनका करता हूं, है ना, न मैं उनको भोगता हूं। ये भी सामान्य में चली जाएगी। ठीक है, तो सामान्य गुण और जिसको साधारण कह रहे हैं और विशेष गुण, वो कैसे हैं? जो सिर्फ मेरे में पाए जाएं और किसी में नहीं पाए जाएं, तो वे विशेष गुण हैं, असाधारण गुण। ठीक है, अब देखो ये साधारण असाधारण को समझना है थोड़ा सा कि जैसे अमूर्तत्व है ना, अमूर्तत्व। अगर अमूर्तत्व को पुद्गल से टैली करें तो पुद्गल से टैली करने पर वो हो गया मेरे में पूर्ण, पुद्गल के अगेंस्ट वो मेरे में हो गया विशेष गुण।
पुद्गल के अगेंस्ट, अकेले पुद्गल के अगेंस्ट। तो पुद्गल की सापेक्षता में वो मेरे में क्या है? असाधारण गुण। कौन सा? अमूर्त तत्व। लेकिन वही अमूर्त तत्व अगर धर्म धर्म आकाश काल से मैच करें तो मेरे में भी है और उनमें भी है, तो क्या हो गया? वो साधारण। तो धर्म धर्म आकाश काल है ना, इनकी सापेक्षता में देखेंगे तो क्या हो गया? वो साधारण। और पुद्गल की तरफ से उसी मूर्त, अकेले मूर्त तत्व को, अमूर्त तत्व को, यदि उसी अमूर्त तत्व को देखेंगे तो पुद्गल के सापेक्ष में हो गया असाधारण। तो मूर्त तत्व गुण मेरे में कैसा है? साधारण असाधारण। सरल बात है। मूर्त तत्व गुण कैसा हो गया मेरे में? साधारण असाधारण। मूर्तत्व, अमूर्तत्व, अमूर्तत्व, सॉरी, अमूर्तत्व। मैं अमूर्तिक हूं और पुद्गल कैसा है? मूर्तिक। तो पुद्गल की सापेक्षता में ये कैसा हो गया? असाधारण। और सामान्य किसको कहते हैं? कि जो औरों में ही पाया जाए। तो अमूर्त तत्व पुद्गल धर्म धर्म उसमें, सॉरी, धर्म धर्म आकाश काल में पाया जाता है। तो मूर्तत्व अमूर्तत्व गुण कैसा हो गया? अमूर्तिक, 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 अमूर्तत्व गुण कैसा हो गया? साधारण असाधारण। तो 3 प्रकार के गुण शक्तियां मेरे में पाई जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो सभी द्रव्यों में हो, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ मेरे में हो, और कुछ ऐसी हैं कि जो किन्हीं से मेरे में विशेष है और किन्हीं से मेरे में समान है। तो पुद्गल से विशेष है तो असाधारण हो गई, और धर्म धर्म आकाश काल के समान है तो साधारण हो गई। तो अमूर्त तत्व साधारण असाधारण। ठीक है, ये मूल में ऐसी शक्ति का स्वरूप है। अब देखो अपने गुरुदेव श्री, तो गुरुदेव श्री तो कुछ स्पेशल ही है ना, तब तो गुरुदेव श्री हैं। तो उन्होंने इसका बहुत अच्छा प्रयोग निकाला। क्या प्रयोग निकाला? ये उन्होंने ये व्याख्या की है कि उन्होंने इस ज्ञान लक्षण को भी ऐसे घटित किया कि ये जो ज्ञान लक्षण है, ये जो मेरा जानना है, ये जानना सब में, अन्य जीवों में भी है। वो जो मूल में आगम में जो विवक्षा है ना, वो तो वही वाली है जिसकी अपन चर्चा कर चुके, है ना। लेकिन इन्होंने, गुरुदेव श्री ने कैसा अर्थ निकाला कि मेरे में ज्ञान गुण है, सारे जीवों में ज्ञान गुण है, तो इस अपेक्षा से तो हो गया वो सामान्य, साधारण। लेकिन मेरा ज्ञान गुण मेरे लिए, सिद्धों का ज्ञान गुण मेरे लिए नहीं। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे को जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा वो मेरे ही ज्ञान से होगा, सिद्धों से नहीं, अन्य जीवों से नहीं, गुरु से नहीं। तो मेरा उपयोग लक्षण, मेरा ज्ञान मेरे लिए क्या हो गया? असाधारण गुण। समझ में आई बात? ये उन्होंने यहाँ पे थोड़ी टेक्निक करके सम्यक दर्शन की विधि बताते हुए ऐसा प्रयोग किया है। स्व का ज्ञान अन्य जीवों में नहीं, दूसरे जीव का ज्ञान स्व में नहीं, है ना। इस प्रकार स्व की पर जीव से भिन्नता होने से स्व सन्मुख होते ही अपने ज्ञान द्वारा सभी जीवों से भिन्न अपना आत्मा स्व संवेदन में आता है। अब इसका और प्रयोग क्या किया, देखो यहाँ लगा लो, है ना, पेज नंबर है 407, 407, 407 का सेकंड थर्ड बड़ा पैराग्राफ है।
देखो आगे क्या कह रहे हैं। और नीचे ये वाला स्व का ज्ञान, पढ़ो अजय भैया पढ़ो। स्व का ज्ञान अन्य जीव में नहीं है, दूसरे जीव का ज्ञान स्व में नहीं है। इस प्रकार स्व की परजीवों से भिन्नता होने से स्वसन्मुख होते ही अपने ज्ञान द्वारा अन्य सभी जीवों से भिन्न अपना आत्मा अपने संवेदन में आता है। ऐसा संवेदन ज्ञान ही धर्म है। भाई, तेरा ज्ञान लक्षण एक ऐसा असाधारण धर्म है कि वह पर द्रव्यों और पर भावों से भिन्न रूप और अपने अपने अनंत गुणों से एकत्व रूप आत्मा का अनुभव करता है। अतः हे जीव, प्रसन्न हो जा और ज्ञान लक्षण से स्वद्रव्य को लक्षित कर। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। एक एंगल से बोल रहे हैं कि मेरे में भी ज्ञान और अन्य जीवों में भी ज्ञान, तो साधारण। अब उसी ज्ञान को असाधारण कैसे बना रहे हैं कि भैया तेरा कल्याण तेरे ज्ञान से होगा, तो तू अपने उपयोग लक्षण के द्वारा भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव कर। क्यों कि जहां तेरा उपयोग लक्षण है वहीं अनंत गुण है, जो स्टार्टिंग में बात हो गई। क्योंकि उपयोग लक्षण से ही आत्मा लक्षित है, और जहां उपयोग लक्षण है वहीं पर क्या है, उस उपयोग में ज्ञान से अन्य की नास्ति हो गई और अपने अपने द्रव्य में रहने वाले अनंत धर्मों की अस्थि हो गई। ऐसे अस्थि नास्ति धर्म बन गया। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। देखो आगे और क्या कह रहे हैं पढ़ो। भाई, आत्मा है इस प्रकार अस्तित्व गुण से आत्मा को खोजने जाओगे तो आत्मा हाथ नहीं आएगा। क्योंकि अस्तित्व तो सभी द्रव्यों का स्वभाव है तथा आत्मा अमूर्त है। इस प्रकार अमूर्त पने से आत्मा को खोजने जाओगे तो भी वह हाथ नहीं आएगा, क्योंकि अमूर्तपना आकाश आदि द्रव्यों का भी स्वभाव है। तथा दान, दया, दान, व्रत आदि अनेक प्रकार के शुभ व्यवहार से आत्मा को खोजने जाओगे तो भी तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह शुभ राग आत्मा का स्वरूप भूत नहीं है। राग और ज्ञान स्वभाव बिल्कुल भिन्न चीजें हैं। जो ज्ञान है वह आत्मा है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण से खोजने पर से और विकार से भिन्न अपने अनंत स्वभावों से एक में एक ऐसा भगवान आत्मा प्राप्त होता है। यही सम्यक दर्शन और आत्मोपलब्धि का उपाय है। तो कितना बढ़िया समझ में आई बात। तुम आत्मा को अस्तित्व मात्र से खोजने जाओगे तो आत्मा का अनुभूति नहीं हो सकती, आत्मा नहीं मिलेगी अस्तित्व से। मेरा अस्तित्व है और ज्ञान रूप है, ज्ञान से होगी। अमूर्तपने से खोजने जाओगे तो भी आत्मा नहीं मिलेगी। अच्छा, दया दान के भावों से खोजने जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। उपयोग लक्षण से खोजने जाओगे तो मिल जाएगी। तो कैसा, जहां जहां ज्ञान वहां वहां में। अब गड़बड़ी क्या होती है कि ज्ञान में गेयाकार झलकते हैं, राग आदि भाव झलकते हैं, तो ये उन्हीं को प्रसिद्ध करता है। तो कहता है कि मुझे तो सामायिक में दया दान के लड़ाई झगड़े के भाव जानने में आते हैं। तो तू उन्हें क्यों प्रसिद्ध कर रहा, जानने मात्र से अपने को प्रसिद्ध कर बस। ना हटाने की बात है ना मिलाने की बात है। राग आदि को हटाने मिलाने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि मैं उनमें व्याप्ता ही नहीं हूं। तो मुझे हटाने की क्या जरूरत है, मिलाने की क्या जरूरत है। समझ में आ रही है बात। एकमात्र ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति, और जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण शक्ति धर्म युगल है, तो अपनी प्रसिद्धि होती है। ये तरीका है आत्मानुभूति का। और यहाँ आत्मानुभूति का क्या उपाय कर रहे, अच्छे से बैठो। तो बैठने में ही सबसे पहले अपने को देह रूप अनुभव करके पहले ही घड़ा उल्टा हो गया, दूसरे तीसरे कौन से रखे जाएंगे।
समझ में आ गई बात? देह की क्रिया सुधारनी है या वे परिणाम सुधारने हैं। यहाँ पर कह रहे हैं न मैं देह हूं, देह की क्रिया करता हूं, न मैं परिणाम हूं, न परिणाम करता हूं, दोनों से भिन्न परमात्मा हूं। और ये परमात्मा प्रति समय उपयोग लक्षण के माध्यम से प्रसिद्ध हो ही रहा है, हो ही रहा है। एक बार तो स्वीकार कर, बस इतनी बात है। ठीक है, इस तरह से अपनी ये शक्तियां हुई। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय